हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 1। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 8 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे इस चैनल पर। तो आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे और धीरे धीरे हम सारे सोल्यूशन को कवर कर लेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जर्नल एंट्री का ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन। तो कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है हमें, तो इन्हीं ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे। जब भी आपके एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कीजिएगा, जब भी आपके एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट कीजिएगा। जब भी आपकी लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज हो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा, जब भी लायबिलिटी इनकम कैपिटल आपकी डिक्रीज हो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कीजिएगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अपने आप को आप अकाउंटेंट मानिएगा और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव सोचिएगा, तब आपको इजीली पता चल जाएगा क्या चीज डेबिट करनी है और क्या चीज हमें क्रेडिट करनी है। अब एक बार समझते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे आप। तो इस तरीके का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर एक लेजर फोलियो लिखेंगे आप, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे आप। अब क्या करना है हमें, अब हमें ट्रांजैक्शन को रीड करना है और पता करना है कि क्या चीज किस चीज की बात हो रही है उसमें, उसी हिसाब से हमें डेबिट और क्रेडिट करना होगा। चलिए पढ़ते हैं अपने पहले ट्रांजैक्शन। तो पहले ट्रांजैक्शन हुई है मार्च 1 को। मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो मनोहर लाल एंड सन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश से ₹60,000। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ का होगा, कैश में और कैपिटल में। कैश भी इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस में और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2019 मार्च 1। अब यहाँ पे जनरल एंट्री जो बनेगी, अब कैश इंक्रीज हो गया। तो कैश क्या होता है, एक तरह का डेबिट, एक तरह का एसेट होता है। जब भी एसेट इंक्रीज होता है पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। और कैपिटल क्या है, कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री लिखेंगे और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए डेबिट के सामने 60,000 और टू कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट के कॉलम में लिखना होगा 60,000। देखिए कितने सिंपल तरीके से पहले ट्रांजैक्शन हमारी हो भी गई है। फिर उसके बाद आपको लिखना है स्टार्ट योर बिजनेस विद कैश। ये नरेशन होती है, ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हर जनरल एंट्री के बाद ब्रैकेट में ऐसे नरेशन लिखनी होगी, स्टार्ट योर बिजनेस विद कैश। इस तरीके से हमारी पहली एंट्री कंप्लीट होती है। अब पढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन जो कि कह रही है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये मार्च 2 को ट्रांजैक्शन हुई है। सबसे पहले डेट डालिए मार्च 2। अब इसमें क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस ने और कैश में परचेज किया है। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया बिजनेस के पास और कैश कम हो गया क्योंकि बिजनेस फर्नीचर तो पैसों में खरीदा होगा। फर्नीचर एक तरह का एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। कैश बाय बिजनेस, कैश भी एक तरह का एसेट होता है पर वो डिक्रीज हुआ तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद आपको अमाउंट मेंशन करना होगा, 10,000 डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए और 10,000 क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। सेम अब आपको नरेशन लिखनी होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आइए अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि कह रही है परचेज गुड फॉर कैश 25,000। आपकी बार क्या हुआ है, बिजनेस ने परचेज करिए मार्च 4 को परचेज करिए 25,000 रुपीज के गुड्स परचेज करें। तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखिए क्या होगा। परचेज करिए बिजनेस है, परचेज बिजनेस का इंक्रीज हो गया, मतलब गुड्स इंक्रीज हो गए, बिजनेस की परचेज इंक्रीज हो गई और कैश भी फिर बिजनेस के पास कम हो गया। तो परचेज एक तरह का बिजनेस के लिए खर्चा है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है पर्टिकुलर चीज को डेबिट करते हैं। कैश बिजनेस का डिक्रीज हुआ तो वो एसेट होता है, एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो जो इसकी ट्रांजेक्शन बनेगी, इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए 25,000 डेबिट साइड और 25,000 आप क्रेडिट साइड लिख दीजिए। देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से 3 ट्रांजैक्शन कर भी लिए। आपको बस बेसिक ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपको ये कंसेप्ट याद हो गया तभी मैं आपको कहता हूँ कि इसका आप एक नोट बना लीजिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत में, ताकि आपको ये याद भी हो जाए। अब चलते हैं, करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रही है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही है ब्रोड गुड फॉर कमलेश 15,000। तो अब की बार क्या हुआ कि फिर से परचेज हुई है, पर इस बार ना उधार में परचेज हुई है, कमलेश से परचेज करी है हमने। तो परचेज फिर इंक्रीज होगी बिजनेस की और साथ ही कमलेश कमलेश हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी हमारी इंक्रीज हो गया। अब परचेज क्या है, परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो सेम आपको यहाँ पे पहले डेट लिखनी है 2019 मार्च 5। तो इसकी ये जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, टू कमलेश, क्योंकि कमलेश हमारा क्रेडिटर है।
अमाउंट की कॉलम में आप लिख दीजिए 15,000 डेबिट साइड और 15,000 आप किस साइड लिख दीजिए, क्रेडिट साइड लिख दीजिए। इसके बाद फिर आपको नरेशन ही लिखनी है, तो नरेशन में आएगा गुड परचेज फ्रॉम कमलेश। आइए करते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन जो कि कह रही है पेड कैश टू कमलेश। अब क्रेडिटर था कमलेश हमारा, इसको हमने क्या करा, कैश पे कर दिया। अब जब हमने कैश पे कर दिया तो क्या हुआ, बिजनेस के पास कैश कम हो गया और साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर भी कम हो गए। जब हमारे क्रेडिटर क्या होती है, क्लेता की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। कैश हमारे एसेट होते हैं, जब एसेट हमारे कम होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जो इसकी जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट की कॉलम में आप लिखेंगे 15,000 डेबिट साइड और 15,000 आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। नरेशन में आप लिखेंगे कैश पेड टू कमलेश। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है परचेज गुड फ्रॉम सोहन। अब फिर बिजनेस ने परचेज किया है तो सोहन हमारा क्या हुआ, सोहन हमारा फिर से क्रेडिटर हुआ। इसमें कहीं नहीं लिखा कि कैश में परचेज किया है, तो हम मानेंगे कि उधार में परचेज हुई है, क्रेडिट पे परचेज हुई है। तो परचेज गुड फ्रॉम सोहन 6,000 रुपीज। तो फिर क्या हुआ, परचेज बिजनेस की इंक्रीज होगी और साथ ही क्रेडिटर भी बिजनेस के इंक्रीज हो गए। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनी, परचेज एक तरह का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। सोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए 6,000 डेबिट साइड और 6,000 आप क्रेडिट साइड लिख दीजिए। इसके बाद आपको नरेशन लिखनी होगी गुड परचेज फ्रॉम सोहन। आइए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि कह रही है परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है फिर से परचेज करी बिजनेस ने, सोहन से परचेज करी और वो भी कैश में परचेज करी। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ होगा, एक तो परचेज हमारी इंक्रीज होगी, दूसरा हमारे पास कैश कम हो गया। तो परचेज एक तरह का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो आप डेबिट करते हैं। और कैश एक तरह का एसेट होता है, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया है, कैश हमारे पास कम हो गए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सेम पहले आप डेट लिखेंगे मार्च 18। इसके बाद आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए 8,000 डेबिट साइड लिख दीजिए और 8,000 आप क्रेडिट साइड लिख दीजिए। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा गुड परचेज ऑन कैश। चलिए अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000 रुपीज। तो पे करा गया है, रेंट पे करा गया ऑफिस के लिए 1,000 रुपीज। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ, रेंट पे करा है तो रेंट एक तरह के लिए खर्चा है, खर्चा हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करेंगे। और जो कैश है वो हमारा डिक्रीज हुआ है, कैश एक तरह का एसेट होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले डेट लिखिए 2019। तो डेट में हम लिखेंगे 2019 मार्च 20। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1,000 डेबिट साइड और 1,000 रुपीज लिख दीजिए क्रेडिट साइड। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो टोटल करके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हमारा आ रहा है 1,40,000 डेबिट साइड आ रहा है और 1,40,000 हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है। तो इतना ही आपको करके आना है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो भी गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।